तो उसके बाद चीटियाँ मार के मैं बच्चा ही था, छोटा बच्चा था, मैंने भी मारा। फिर उसने कहा इनको खा, बड़ा टेस्टी है। मैं उसके देखे देखे खा भी गया। फिर कुछ दिनों बाद मैं स्थानक में गया, साथी आई हुई थी, उन्होंने प्रवचन में कहा, तो मैंने कहा अरे मैंने कैसा पाप किया, चलती हुई चींटियों को मारा, मार के खाया। मैंने घर पे सबको कहा कि वो मेरा दोस्त आया था, उसने ऐसे ऐसे मेरे को कहा, मैंने खाया। मेरे घर वालों ने कहा कि ऐसा दोस्त नहीं रखना जो तेरे को ऐसे प्रमोट करे। और मैंने अगले दिन ही उसको कहा भैया तेरे से मेरे को दोस्ती नहीं रखनी। तो शिकार खेलना यानी कि चलते फिरते जीव प्राण रहित करना, हमारे समाज में आदत नहीं है लोगों की, जैन समाज, लेकिन अन्य समाजों में लोगों को बड़ा आनंद आता है चलते फिरते जीव को प्राण रहित करने में, और इसका नाम होता है शिकार खेलना। तीसरा वेश्यागमन। वेश्यागमन यानी कि किसी महिला या पुरुष को पैसे देकर उसके साथ काम करना। पुरुष भी करता है, महिलाएं भी करती है इस तरह के कि महिला किसी पुरुष को पैसे देकर उसके साथ काम भोग करे, या पुरुष किसी स्त्री को पैसे देकर काम भोग करे, तो इसको कहा गया वेश्यागमन। ये भी सर्वथा त्यागने योग्य है। तीसरा है परिस्त्रीगमन, यानी कि कोई राह में मिल गया और दोनों के आपस में जम गया कि हम काम भोग कर लेते हैं, उसके बाद तुम तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, हम दोबारा कभी मिले तो हु आर यू, हम एक दूसरे को पहचानने से भी मना कर देंगे, जानने से भी मना कर देंगे। और इस तरह का जो काम भोग होता है उसको बोलते हैं परस्त्रीगमन। पर पुरुष गमन भी होता है, पुरुष के लिए परस्त्रीगमन शब्द है और स्त्री के लिए परपुरुष गमन शब्द है। इस तरह का काम भोग कई बार जोखिम युक्त हो जाता है, क्योंकि महिला बलात्कार का आरोप लगा देती है। जब उसका पोल खुल जाती है कि यार लोगों को पता चल जाता है, परिवार को पता चल जाता है, परिवार भी कई बार उसको प्रेशर करता है कि भाई तुम बलात्कार का केस लगाओ। और इस तरह के काम भोगों में कई लोग बाग जेलों में इस वक्त बलात्कार के केस में है। तो उसमें से बहुत सारे लोग इस तरह के ही हैं कि जिन्होंने आपसे सहमति से काम भोग किया और बाद में उस स्त्री ने बलात्कार का केस लगा दिया। उसके बाद है चोरी नहीं करना। चोरी यानी कि किसी की वस्तु, जो कीमती वस्तु है, किसी के अधिकार की वस्तु है, उसको उसकी सहमति से बिना ग्रहण करना, उससे पूछे बगैर उस चीज को लेना, ये हो गया चोरी। किसी की वस्तु को उसके मालिक की आज्ञा के बिना, परमिशन के बिना लेना, वो हो गया चोरी। कईयों को चोरी की ऐसी हालत होती है कि मेरे एक मिलने वाला था, हमारे नॉन है एक, उसको चोरी की आदत लग गई। चोरी की आदत ऐसी आदत होती है कि आदमी को अगर कुछ नहीं मिला ना, तो एक सड़ा सूड़ा जो हमारा टूथब्रश है, जो पूरी तरह से सड़ चुका है, जिसको हम फेंकना चाहते हैं, उसको भी आदमी उठा के अपने पास छुपा लेगा, क्योंकि चोरी की आदत पड़ गई, आदत पड़ जाती है। आदत पड़ने के बाद 1 रुपये का चीज़ हो, चाहे सामने वाले के लिए फेंकने लायक चीज़ है, तो भी आदमी उसको उठा के चुपचाप लेके आएगा। चाहे चम्मच हो, उसका हाथ कंट्रोल के बाहर हो जाता है।
उसके बाद है जुआ। ये भी एक लत होती है। एक बार आदमी जुआ खेलने लग गया तो बड़ा मुश्किल होता है कि उस चीज़ को छोड़ दें। लत होती है, एक लत। अकस्मात पैसा कमाने की लत है भी नहीं है। कई लोगों को मटके की लत होती है। जाएंगे 5 रुपये मटके में डालेंगे, 50 रुपये हो गए तो ठीक, 5 रुपये डूब गए तो ठीक। फिर चोरी, नशा। नशे में बहुत सारी चीज़ें होती है। जर्दा, शराब, शराब, सिगरेट, बीड़ी, अफीम, स्मोक, भांग, गांजा। तो ये जो भी नशे होते हैं, एक बार कोई व्यक्ति इसका आदी हो जाता है तो वो उनको छोड़ नहीं पाता। तो ये सत्व के व्यसन है। हम अपने गुरु बाबा के पास जब भी जाएंगे तो हमारे गुरु बाबा हर नए आदमी को इसके शुक्र कराते हैं। और समाज के लोगों के लिए तो सोचते हैं कि भाई ये जैन समाज में पैदा हुआ है तो इसके अंदर होंगे। इसके अंदर एक चीज और है, जैसे मांस खाते हैं तो वो ब्राह्मण समाज का तो क्या कंसेप्ट है कि एक बार मांस खा लिया तो अशुद्ध हो गया। लेकिन हमारे जैन समाज का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। एक बार मेरे को धोखे से मेरे कुछ मित्रों ने मांस खिला दिया था। खाने के बाद मैंने पूछा ये तो अजीब है, क्या है, क्या था? उन्होंने कहा कि मुर्गी थी। मेरा दिमाग खराब। मैं उल्टी करने की सोची पर हुई नहीं कुछ। मैंने कहा अब तो तुम अशुद्ध हो गए, अब तो तुम खा सकते हो, खा लो। तो हमारा अशुद्ध से कोई मतलब नहीं, हमारा त्याग है, त्याग है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने ग्रहण कर लिया तो वहाँ हो गया। तो इसका भूल चूक से हो गया तो बात अलग है, वरना इन 7 चीज़ों को पूर्ण रूप से हमारे समाज में, जैन समाज में ये त्यागने योग्य है। और कोई व्यक्ति अजैन से जैन बनना चाहता है तो उसको सर्वप्रथम ये सत्य का व्यसन का त्याग करना चाहिए। जय जय।